ईडी ने 15,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त किया। सहारा इंडिया विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान के महासचिव नगेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि ईडी ने 15,000 करोड़ से अधिक संपत्तियों को जब्त किया। इन संपत्तियों को बेनामी लेन देन के माध्यम से खरीदा गया। इसका भुगतान सहारा संस्था ने किया। ये भूखंड उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में है। नगेंद्र कुशवाहा ने बताया कि हम जल्द ही पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं कि बिहार में सहारा संस्था का जो भी संपत्ति है उसे जल्द जब्त किया जाए। नगेंद्र कुशवाहा ने सहारा पीड़ितों से अपील की है कि जो भी पार्टी सहारा पीड़ितों के साथ नहीं देती उन्हें विधानसभा में हराने का काम करेंगे। उन्होंने जनता से अधिक सहायता के रूप में जो भी बन पड़े विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान को मदद करने की अपील करते हुए कहा है कि कानूनी कार्रवाई में मदद मिलेगा। निरसा, धनबाद, झारखंड से शिव प्रसाद की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान। साथियों की जैसा कि आप सभी देशवासियों को जो सहारा से पीड़ित लोग हैं, आज का अखबार सब लोगों ने देखा होगा, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको मैसेज मिल गया होगा कि ईडी डिपार्टमेंट बहुत तेजी के साथ में सहारा की संपत्ति अटैच कर रही है। हालांकि वो कंप्लेन हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कलकत्ता में हुआ था, उसके आधार पे कार्रवाई हो रहा है। लेकिन जो बात हम लोग कहा करते थे कि सहारा ने री इन्वेस्टमेंट करवाया, सहारा ने कन्वर्जन करवाया, लोगों को बरगलाया, तो सहारा के जो अधिकांश लोग जो उनके साथ आज भी खड़े हैं और दिन भर में लगातार वीडियो बना करके लोगों को भरमाने का काम करते हैं, वो लोग नहीं मानते थे इस बात को। सहारा ही सबसे अच्छा है। जो लोग इसमें पैसा जमा किए हैं, जो लोग एजेंसी किए हैं, वही लोग गलत हैं। और लिखित रूप में सहारा के अधिकारी कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल कर रहे हैं कि सहारा के एजेंट ही गलत है जो सहारा इंडिया में काम किए, कमीशन के लालच में काम किए। तो ये ईडी का जो रिपोर्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है जिसकी सराहना करनी चाहिए, जिसमें उन्होंने माना है उन सारी बातों को जो हम लोग गाहे बगाहे इनके ऊपर में आरोप लगाए हुए हैं। तो ये बढ़िया बात है हम लोगों के लिए। लेकिन इसके आगे तमाम देश के लोगों का कैसे भुगतान होगा और कैसे उनका सारा खोया हुआ सम्मान वापस होगा, उसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग अब केवल आल जाल की बात ना करके इनकी जो संपत्तियां हैं देश भर में फैली हुई, उन संपत्तियों का ताज़ा ब्यौरा क्या है, उसमें कितना ज़मीन बिका है, कितना बाकी है, कितना इनका जब्त करा करके हम लोग भुगतान ले सकते हैं, इस पर भी विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। इसी के लिए हमने अभी पटना में महापंचायत का आयोजन किया है, जो जून महीने के लगभग 15 तारीख को अप्रॉक्स उसका डेट है। और पटना के हाईकोर्ट में एक याचिका भी हम लोग लगाने जा रहे हैं कि बिहार की जितनी संपत्तियां हैं उसको जब्त करके लोगों का भुगतान कराया जाए। और इसी क्रम में हम लोग अन्य प्रदेश में भी हर स्टेट में लगाने जा रहे हैं जहां इनकी संपत्ति बड़ी बड़ी है। उसके लिए डाटाबेस बनाने के लिए हमने सेबी से एक पत्र लिखा था कि जो जमीनें बिकी है कई जगह, उसका पूरा डिटेल्स विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान को दिया जाए कि उन संपत्तियों का क्या स्थिति है, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेचने का परमिशन दिया था, या वो संपत्तियां बिकी तो सर्किल रेट से कम में क्यों बिकी, ये गाइडलाइन क्यों तोड़ा गया। एक तरफ आप कहते हैं कि एम्बार्गो लगा हुआ है, दूसरी तरफ सहारा वाले बेधड़क कौड़ी के भाव में अपनी ज़मीनों को बेच रहे हैं। उसका जवाब आज आया है साथियों। ये आज सेबी का पत्र मेरे हाथों में है, आप मूल दस्तावेज देख रहे होंगे कितना मोटा है। और इसमें बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई है जो हम लोगों का जांच जो चल रहा है उसमें बहुत मदद करेगा। सहारा वाले को 10 दिन का टाइम भी दिया है सेबी ने कि जो आरोप हम लोगों ने उन पर लगाया है उस आरोपों को पुष्टि करने के लिए वो हमको 10 दिन के अंदर जवाब उसका दें। बहुत सारे सवाल जवाब हैं, हम इंतजार में हैं कि अब उनका जवाब आ जाए ताकि हमको कोर्ट में बात साबित करने में प्रूफ मिल जाए कि सहारा ने ज़मीनों को जो देश के जमाकर्ताओं के पैसे से लिया गया था उसको कई कंपनी, सेल कंपनी बना करके खरीदा, और ख़रीदा ही नहीं, उसको कौड़ी के भाव में बेचा भी। पूरी इसकी जांच के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें जो सहारा के अंधभक्त हैं, जो उनके पक्ष में आज भी खड़े हैं,
उनको अगर मिर्ची लगती है या मेरे वीडियो के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं तो बोले मैंने तो इस बात का परवाह ही छोड़ दिया है, केवल हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से देश के लोगों का रुझान मिलना चाहिए था हमको, वो अभी भी मिल नहीं रहा है। आज भी लोग बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप सभी साथियों से मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, बार बार फिर से कर रहा हूँ कि इस मुहिम में आप लोग तन मन धन से साथ दें, क्योंकि अगर हम लोग न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय में फ्री में काम कहीं नहीं होता है। उनके तरफ के जो वकील हैं वो करोड़ों वाले हैं, कम से कम हम लाखों वाले तो खड़ा कर पाएँ। इसीलिए आप लोगों से जो भी सहयोग बन सके विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय खाता में कुछ न कुछ अंशदान कीजिए। दूसरा, पटना के महापंचायत में बिहार के तमाम जिलों से हम लोग बुलाएंगे और वहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खास करके विपक्ष का, सबको बुला करके सहारा पीड़ितों के बीच में अपनी बात को रखेंगे कि इनकी सारी संपत्तियों को जब्त कराइए, हम लोगों के साथ न्याय कराइए। और अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं तो हम भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। जो लोग हमारे लिए खड़े होंगे हम उनके साथ जाएंगे, क्योंकि बिहार में हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। सहारा पीड़ितों एक कुनबा वहाँ रखते हैं कि चाहे तो सरकार बदल दें या सरकार जिसका चाहे उसका बना दें। इसके लिए हम लोग बिहार में बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो पटना में लगने वाली याचिका है उसमें मददगार बने, अपना कुछ अंशदान दे करके, और पटना में जो महापंचायत हो रहा है उसके लिए भी कुछ मदद करें। साथ ही साथ देश के तमाम सहारा पीड़ितों से रिक्वेस्ट है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का सदस्य बने, ताकि आपकी सदस्यता राशि जो आएगा उस कानूनी लड़ाई में लड़ने में हम लोगों को मदद मिलेगा। साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रीट याचिका लगा है उसमें भी हम लोग ये करेंगे ताकि देश के लोगों का सबका भुगतान हो पाए। हम लोग अपना काम कर रहे हैं साथियों। आज मुझे खुशी है कि सेबी को जो पत्र विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने लिखा था, आज उसका जवाब आया है और बहुत मोटा जवाब आया है। सहारा वालों को नोटिस हो गया है कि उनको जवाब देना है। देखते हैं कितना जल्द से जल्द वो हमको जवाब देते हैं, ताकि हमको न्यायालय में सारा प्रमाण लेकर के जाने में बने। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।